हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वास्तविक विलयन और कोलाइडीय विलयन में अंतर। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडीय विलयन में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है वास्तविक विलयन और यहाँ पर हमने लिख दिया है कोलाइडीय विलयन। अब हम दोनों का अंतर यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक एक करके समझते हुए चलना है आपको और कोशिश ये करना है कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो सबसे पहला तो वास्तविक विलयन क्या होता है, तो भैया याद रखेंगे जो वास्तविक विलयन होता है ये एक प्रकार का समांगीय मिश्रण होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने सबसे पहला लिखा है कि यह एक समांगीय मिश्रण होता है। इसका मतलब क्या, वास्तविक विलयन समांगीय मिश्रण होता है और जो कोलाइडीय विलयन होता है वो एक विसमांगीय मिश्रण होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया समांगीय मिश्रण क्या होता है और विसमांगीय मिश्रण क्या होता है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ाया हुआ है, जब हमने मिश्रण पढ़ाया था तो उसके मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, एक है समांगीय और एक है विसमांगीय। फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपको डिटेल में तो नहीं बट इतना बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी विलयन जिसको हम देख कर बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं उस विलयन को हम विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं उसे हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लीजिए, आप समझ ही रहे हैं तो देखिए, जैसे कि दो यहाँ पे हमने गिलास ले लिया और सिंपल मैं कहूँ इसमें इस गिलास में हमने चीनी और पानी भरा हुआ है और इस गिलास में हमने नमक और पानी भरा हुआ है और दोनों कांच के गिलास को रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए किसमें नमक और किसमें चीनी भरा गया है, तो आप बिना टेस्ट किए क्या देखकर बता सकते हैं कि किसमें नमक और किसमें चीनी मिला गया है? तो आप ऐसा देखकर केवल नहीं बता सकते। तो हमने यही कहा कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं उस मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जो वास्तविक विलयन होता है ये भी समांगीय मिश्रण ही होता है। अब आते हैं विसमांगीय मिश्रण। तो विसमांगीय का मिश्रण का मतलब कि जिसको हम देख कर बता सकें। जैसे कि एक गिलास हमने ले लिया, अब भैया इस गिलास में क्या भरा हुआ है, पानी है और इसमें पानी और बालू भर दिया है आपने। तो बताइए पानी के साथ बालू के दिए हो तो आप देखकर बता सकते हैं ना कि इसमें पानी के साथ बालू इसमें मिला गया है। तो ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए हैं उस मिश्रण को विसमांगीय मिश्रण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे पर। यहाँ पे हमने लिखा है इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, मतलब वास्तविक विलयन के जो कण होंगे उनका जो आकार होगा वो देखिए 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। कितना, 1 नैनोमीटर, या आप 10⁻⁻⁹ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मतलब कोलाइडीय विलयन के जो कणों का आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। आते हैं अपने तीसरे पर। तीसरा यहाँ पे लिखा है इनका अणुभार क्या होता है, कम होता है, परंतु जो कोलाइडीय विलयन होते हैं इनका अणुभार अधिक होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इनका अणुभार क्या होता है, अधिक होता है। अब आप कहेंगे कैसे भैया अधिक होता है, कैसे कम? देखिए इनके क्या होता है, इनमें कणों का जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मतलब विलय जो होते हैं वो विलायक में घुल जाते हैं, इसलिए इनकी सांद्रता कम हो जाती है, इसलिए इनका अणुभार भी कम हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है इसलिए ये अधिक हो जाता है। पूरा हम डिटेल पे इस पर आप जब अणुभार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कम होता है क्यों अधिक। ठीक है, ये सब हमने टॉपिक पीछे पढ़ा दिया है। जब ये तो बेसिक है, 9th में 9th में आप जाएंगे पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे पढ़ेंगे। ठीक है, 10th में तो नहीं है बट 11th में है। ठीक है, अगला आता है यह एक पारदर्शी विलयन होता है। इसका मतलब वास्तविक विलयन जो होता है वो पारदर्शी विलयन होता है। अब और जो कोलाइडीय विलयन होता है वो कैसा होता है, अपारदर्शी विलयन होता है। तो आप कहेंगे भैया पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब,
पारदर्शीय का मतलब जिससे आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शीय है। जैसे कि कांच यदि है, कोई कांच है, ठीक है, जैसे कि कांच का गिलास है, तो कांच के गिलास से हम आर पार तो देख सकते हैं ना। कांच के गिलास में अपने पानी भरा हुआ है तो हम आर पार तो देख सकते हैं, ठीक है। परंतु यदि हम कह दें कि जिसको हम आर पार मतलब देख सकते हैं, जैसे कांच के गिलास में आपने पानी और नमक को घोल दिया है तो आप आर पार देख सकते हैं उसके, तो वो पारदर्शी हो जाएगा। और अपारदर्शी का मतलब कि कांच में आप जो कांच का एक गिलास है उसमें पानी के साथ साथ आपने मिट्टी घोल दिया है। अब बताइए, मिट्टी जब घोल दिया गया है तो आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो वो अपारदर्शी विलयन हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कि जो वास्तविक विलयन होता है वो पारदर्शी विलयन होता है और जो कोलाइडीय विलयन होता है वो अपारदर्शी विलयन होता है। अगला आते हैं अपने 5वें पर। तो यहाँ पे लिखा गया है इनके कणों मतलब इनके कण अति मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब इसमें कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, या हम कह सकते हैं कि अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। मतलब क्या है कि इनके कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसे हम जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे भी हम नहीं देख सकते। और जो कोलाइडीय विलयन होता है इनके कणों को हम अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया इनके कणों को तो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया 5वां, आपको समझ में आ गया होगा। 6ठा पे आते हैं, यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। जो वास्तविक विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, परंतु कोलाइडीय विलयन है ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब आप कहेंगे भैया टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव पर क्लास 12th में टिप्पणी लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। हमने टिंडल प्रभाव बहुत बार पढ़ाया हुआ है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिएगा टिंडल प्रभाव ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ऐसे आप कोई भी टॉपिक को ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा YouTube पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे आपको तुरंत वीडियो मिलेगा। तो ऐसे आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसमें टिंडल प्रभाव के बारे में आप जान जाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा क्यों प्रदर्शित करता है क्यों नहीं करता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपको इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिजिक्स के, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबका आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम अंत में आपको कराएंगे, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बायोलॉजी का हो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री हमारा जो मेन हमारा सब्जेक्ट है तो उसको तो हम बेसिक टू हाई आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जाकर चैनल से प्लेलिस्ट पाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, या आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, केवल लिखिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको तुरंत फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट दे देगी। वहाँ पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।